अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ट्रैवलिंग व्लॉग। बहुत ही ज़बरदस्त। हम लोग ट्रैवल करेंगे फोर्ट मनरो की तरफ। आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। इतने खूबसूरत रास्ते हैं और इतनी प्यारी जगह हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत देख के आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। हस्बैंड ने अपने काम से कुछ डेज़ को ऑफ लिया था, तो हमने सोचा कि 2 दिन के लिए फोर्ट मनरो का ट्रिप प्लान करते हैं। तो मैंने उसका व्लॉग बनाया, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाई है उसकी हाइलाइट्स। ओके जनाब, हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो जी ये मैं आप लोगों को अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ। मैंने बस 2 ड्रेसेस ही अपने साथ लिए थे, एक मैं पहन के गई थी और 2 मैं साथ लेके गई थी। वैसे 2 की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि इमरजेंसी में काम पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है। तो जनाब ये कॉर्ड सेट है जो मैं पहन के गई थी। इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट कलर है और इसके साथ पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। और दूसरा ये कि इजी टू वेयर है, क्योंकि ट्रैवल करना था तो ऐसे कपड़े हमें पहनने चाहिए जिसके साथ हमें इजी फील हो, हमें बर्डन महसूस ना हो। ठीक है जनाब। और ये इसका साथ स्कार्फ है, ये भी बहुत लाइट वेट है, जैसे समर स्टफ़ होता है उसी तरह का ही है। ओके जनाब। और ये अब मेरा दूसरा ड्रेस है, ये भी इसी तरह का ही है, लॉन स्टफ़ ही है इसका। और इसके साथ मैं जीन्स वेयर करती हूँ और साथ जॉगर्स बंदा पहन लेता है। तो ये क्योंकि हमने हाइकिंग वगैरह भी करनी थी, माउंटेन्स पे जा रहे थे, हिली एरिया है, तो ऐसा ड्रेस होने चाहिए जो हमें माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए इशू ना करे, मसला ना हो, लाइट वेट होने चाहिए। तो मैंने अपने ये वाले ड्रेसेस चूज़ कर लिया। ओके दोस्तों, ड्रेसेस के साथ मैंने सोचा आप लोगों को शूज़ भी दिखा दूँ। ये जॉगर्स हैं, इसी तरह का एक और शूज़ भी मैंने अपने साथ रख लिया था, ताकि अगर खुदा ना खास्ता एक टूट जाए, क्योंकि माउंटेन्स हैं, चढ़ने में हो सकता है टूट जाए, तो दूसरा भी काम आ जाए। ठीक हो गया। ये जनाब अब हमारी तैयारी कंप्लीट है। बच्चों ने हर किसी ने अपने अपने बैग जी रेडी कर लिए। हाँ, हर कोई अपना बैग खुद ही उठाएगा, तो हम एक साथ अपने कपड़े नहीं पैक कर रहे। तो मैंने कहा ओके, जैसे आप लोग खुश रहें। हर बच्चे ने अपना अपना बैग पैक कर लिया। और ये जी हमारी कुछ किचन की चीज़ें हैं, साथ ले जाने की तैयारी। वाटर बॉटल्स हैं और हमने पत्ती, चीनी, प्लेट्स, ग्लासेस और कप्स और चाय बनाने के लिए बर्तन और जी केचप और मेयो के बगैर तो हमारा गुजारा ही कोई नहीं है, वो भी साथ रख लिया। और सिलेंडर भी हम साथ लेकर गए। हमने चाय शाय बनाई वहाँ पे। और ये मैंने घर में पहले से ही सुबह उठ के सबसे पहले मैंने पुलाव बनाया, चिकन पुलाव। ये हमने सोचा कि हम दोपहर में यही खा लेंगे। और साथ ही मैंने बना लिया वाइट सॉस पास्ता, जो कि हम सबका मोस्ट फेवरेट है। ठीक हो गया। ये हमारी तैयारी कंप्लीट, सब चीज़ें हमने रखी गाड़ी में। नाउ वी आर रेडी टू गो। चलें दोस्तों, हम सब रेडी हैं, गाड़ी में बैठते हैं। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सफ़र मज़े का होने वाला है। खूबसूरत जगह है, पहले वैसे मैंने विज़िट किया हुआ है, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, तो बहुत अरसे बाद जा रहे हैं। बच्चे पहली दफ़ा जा रहे हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और मैं भी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र की दुआ पढ़ ली हम सब ने और हम घर से निकल पड़े। ओके दोस्तों, ये व्लॉग हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हमने आउट ऑफ सिटी ट्रैवल किया था और काफ़ी सारी जगहों को हमने विज़िट भी किया और सब जगहों की मैंने अच्छी सी वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं। इसलिए मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और फिर नेक्स्ट जो हमारी जगह रह जाएंगी विज़िट करने वाली, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस पहले वाले पार्ट में ज़्यादातर जो है मैं आप लोगों के साथ ट्रैवलिंग की वीडियोज़ ही शेयर करूँगी, क्योंकि इसका रास्ता इतना खूबसूरत है। वहाँ पहुँच के इतनी जगह खूबसूरत तो है वहाँ पे भी, लेकिन रास्ता उससे भी ज़्यादा प्यारा है। इसलिए अगर मैं यहाँ की वीडियोस ना बनाती और आप लोगों के साथ शेयर ना करती तो ये ज़्यादती होती। तो इतनी लंबी लंबी वीडियोस बना ली थी, मेरे हर जगह देख के दिल चाह रहा था कि मैं इसकी वीडियो भी बना लूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। इतनी वीडियोस बना ली थी मैंने कि मेरा मोबाइल जो है उसकी स्पेस बिल्कुल फिल हो गई और मुझे इतनी सारी वीडियोस पे डिलीट करनी पड़ी। और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल में भी बनाई, लेकिन जी दिल नहीं भर रहा था मेरा वीडियोस बनाने से। जो लॉन्ग रूट्स होते हैं उसकी सड़क वैसे ही इतनी प्यारी होती है, जो इतनी लंबी सड़क नज़र आ रही होती है, साइडों पे खेत होते हैं, बाग होते हैं और कभी नहरें आती हैं, कभी दरिया आते हैं रास्ते में, तो दिल चाहता है जी सारी वीडियोज़ ही बना ले बंदा। ये जनाब दरिया चनाब आया हमारे रास्ते में। ये देखें कितना प्यारा सीन है। वैसे जो सीन आंखों को नज़र आता है वो कैमरा उसको वैसा कैप्चर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये देखें सामने रोड कितना ही खूबसूरत लग रहा है। हालांकि सादा सा रोड ही है, लेकिन वो ट्रैवल करते हुए सामने जो नज़र आ रही होती है ना, वो सीन कमाल होता है। साइडों पे देखिए खेत हैं, बहुत ही प्यारा सीन लग रहा होता है। अभी तो ये जनाब मैदानी इलाका है, जब हमारे शुरू होंगे ना पहाड़, अभी ठहर जाएं आप लोग, प्लीज़ जाइएगा मत, वीडियो पूरी देखिएगा,
जब पहाड़ शुरू होंगे ना तो कमाल कमाल नज़ारा होगा। ओके जी, ट्रैवल करते हुए दरमियान में ये एक रोड आया जहाँ पे दोनों साइडों पे दरख्त थे, बड़े बड़े घने दरख्त, और साइडों पे उन्होंने की हुई थी छाँव। इतनी ठंडक थी ना इस इलाके में, इतना प्यारा ये सीन था ना कि दोनों साइडों पे दरख्त हैं और दरमियान में रोड है। भाई दरख्त की अहमियत का यहाँ आगे पता चला कि दरख्त वाकई कितने ज़रूरी हैं। ये हमारी गर्मी को कितना कंट्रोल करते हैं और कितना प्यारा सीन ये क्रिएट करते हैं। दरख्त ना होना तो हमारी दुनिया तो वाकई सही बात है उजड़ जाए, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दरख्तों की ज़रूरत है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने हिस्से के दरख्त ज़रूर लगाएं। पाकिस्तान को दरख्तों की बेतहाशा ज़रूरत है भाई, दरख्त ज़रूर लगाएं। ये देखें आगे भी एक रोड आया, बीच में दरख्त ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये देखें दोनों साइडों पे दरख्त है। कितना प्यारा सीन है। मेरा दिल चाह रहा था मैं इस सड़क पे ना गाड़ी से उतर के पैदल चलूँ, इतनी ज़बरदस्त ठंडक थी और इतना खूबसूरत सीन था ये। ओके जनाब, दरख्तों से निकल के अब हम दरिया पे आ गए हैं। दरिया का ब्रिज है ये, और स्टार्ट में आप लोगों को शायद नज़र भी आया, उस साइड पे लिखा हुआ था वेलकम टू डेरा गाजी खान। अब हम डेरा गाजी खान की हदूद में एंटर हो गए हैं, और ये देखें जी ये दरिया के ऊपर ब्रिज है। ये भी कितना ज़बरदस्त सीन है, बहुत प्यारा। ये मैंने सोचा आप लोगों को साथ ज़रूर शेयर करूं। ये देखें ये वाला सीन, दोनों साइडों पे जो ब्रिज के वो बने हुए हैं और दीवारें सी बनी हुई हैं, और ये देखें रोड कितना ही प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सीन है। यकीनन आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके जी, ये है डेरा गाजी खान टोल प्लाज़ा। यहाँ पे हमने पेमेंट की टोल प्लाज़ा पे। हम सुबह 9 बजे घर से निकले थे, इसलिए नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था हमने। डेरा गाजी खान रुक के हमने सिटी में रुक के वहाँ पे हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हम दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे फोर्ट मनरो की तरफ। ओके जनाब, नाश्ता इज़ डन, चाय इज़ डन, और हम रवां दवा हैं अपने फोर्ट मनरो की तरफ, सफ़र की तरफ। अब आप लोग कहीं मत जाइएगा, अब जल्दी ही यकीनन शुरू हो जाएंगे पहाड़। और ये देखें जब दूर से पहला पहाड़ नज़र आया ना, मैंने तभी वीडियो बनाई है कि आप लोग देखें दूर से धुंधला सा नज़र आ रहा है, और हमारे पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी जब करीब ये देखें जनाब, अब हम पहाड़ों के दरमियान में आ गए हैं। साइडों में पहाड़ ऊंचे होते जा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। अब सड़कें जो हैं वो बल खाती हुई शुरू हो गई हैं, पता नहीं चलता कि हमने दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। अचानक से एक टर्न आ जाता है और फिर हमें उसकी तरफ मुड़ना पड़ता है। बहुत ही संभल के एहतियात के साथ हमें जो है यहाँ पर ड्राइव करना पड़ा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे बल खाती हुई सड़कें होती हैं, गोल गोल राउंड राउंड, कभी दाएं कभी बाएं मुड़ेंगे हम। और ये देखें दोस्तों, पहाड़ों के दोनों साइड्स पे पैम्पस ग्रास के इतने ज़्यादा प्लांट्स थे ना, इतना खूबसूरत ये सीन था। हर जगह पैम्पस ग्रास उगी हुई थी, और ये सरसब्ज पहाड़ हैं। कहीं पे बग़ैर घास के भी थे पहाड़, कहीं पे बिल्कुल ग्रीन पहाड़ थे। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। और मज़े की बात यह कि धूप लग रही है, नज़र आ रही है, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत मज़े का मौसम था। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, हमारे कानों पे प्रेशर पड़ रहा है, और कभी कभी लगता है कानों को सुनना थोड़ा कम हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कानों पे प्रेशर पड़ता है और सुनना कम हो जाता है। बस ये चल रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। सीन चेक करें दोस्तों, क्या खूबसूरत सीन है। और ये देखें जी, रास्ते में गाय और भैंसें, ये इन चीज़ों ने सीन को दोबाला कर दिया। अब जी हमारी खाइयाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हम मज़ीद बुलंदी की तरफ आ गए। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाइयाँ हैं, लेकिन सड़क अच्छी है, कोई मसला नहीं हो रहा हमें ड्राइव करने में, इट्स सेफ। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पहाड़ों का सीन इतना प्यारा होता जा रहा है ना। लेकिन एक मसला है कि भाई इन सड़कों पे ना ट्रक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुझे ट्रकों से ना बहुत डर लगता है। ऐसे लगता है कोई जिन नहीं है हमारे सामने और हमारी गाड़ी ना इसके नीचे आ जानी है। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है, लेकिन खैर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करें। ये देखें जी, दूर से देखें पहाड़ के ऊपर सड़क कैसे बल खा रही है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, मैंने पूरा सीन कैप्चर करने की कोशिश तो की है। ये देखें जी, दूर तक जो है सड़क ऊपर तक जा रही है और बल खाती हुई है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है।
मज़ीद ऊपर आके ना ये जो सड़क है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा डर लगा यहाँ पे आके, क्योंकि ये बहुत बड़ा पहाड़ है साइड पे और नीचे बिल्कुल बहुत गहरी खाइयाँ हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, इतनी स्पेस तो है सड़क पे कि टू वे ट्रैफिक आ और जा सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर लगा दिल को। ओके जनाब, ये देखें क्या खूबसूरत ग्रीन पहाड़ और आसमान नीला और उसके ऊपर फ्लफी वाइट बादल, बड़ा ही प्यारा नज़ारा। दिल चाह रहा है बादलों में जाके ना जंपिंग करे बंदा। दिल ना बिल्कुल जैसे बच्चों का दिल नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही हो गया मेरा दिल। दिल चाह रहा है बादलों में जाके छलांगे लगाने लग जाए। भाई हमारे शहर में तो ऐसे बादल कभी नज़र ही नहीं आए। तो ये देखें ये सड़क कितनी प्यारी है, कैसे बल खा रही है और साइड पे इतने प्यारे प्यारे ग्रीन पहाड़। बिल्कुल ऐसे सीन है ना जैसे हम कोई ड्रामाज और फिल्मों में देखते हैं ना, आज वैसे ही देख रही हूँ मैं अपनी आँखों से। अगर आप लोग कर सकें ना तो ज़रूर विज़िट करें इस इलाके को, बहुत मज़े का इलाका है भाई। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, जो यहाँ की आबो हवा है बहुत प्यारी है। हाँ जी, अब जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना इस सड़क की, फोर्ट मनरो की सड़क की सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये ब्रिजेस हैं जो आपको दूर से नज़र आ रहे हैं। ये ब्रिज जी पहले नहीं थे, पहले यहाँ की सड़कें इतनी सेफ़ नहीं थी, यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। मैंने इन ब्रिजेस के बगैर भी ट्रैवल किया हुआ है इस एरिया को। बहुत ख़तरनाक खौफनाक सड़कें होती थी, लेकिन फिर जापानीज़ टूरिस्ट ने हमारे इस एरिया को जो है फोर्ट मनरो को विज़िट किया तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ की सड़कें बहुत ही ख़तरनाक है और लोगों को ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जापानीज़ की मदद से भाई हम लोगों ने इस ब्रिज को बनाया है। इसको स्टील ब्रिज कहते हैं और ये एशिया का दूसरा बड़ा स्टील ब्रिज है जो कि फोर्ट मनरो में बनाया गया है और ये काफ़ी किलोमीटर से फैला हुआ है और बहुत ही मज़े का सीन है। ना सिर्फ ये कि सड़कें बहुत खूबसूरत है इसकी, जब हम इस पे ट्रैवल करते हैं तो लगता है हम मोटर वे पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगता है मोटर वे पे ड्राइव कर रहे हैं हम। बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों ने बनाया है और पहाड़ काटे नहीं हुए बल्कि ब्रिज बनाए हुए हैं और उसके ऊपर जो है और सीन इतना मज़े का खूबसूरत है। तो ये एक ऑनर है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जो जापानीज़ की मदद से ये हम लोगों ने, ये देखें जी कितना ऊंचाई पे बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो हम थैंक यू करते हैं जापानीज़ को इस ज़बरदस्त ब्रिज के लिए। हाँ जी, ये देखें जी अब आगे जाके एक और ब्रिज नज़र आ रहा है हमें। जगह जगह पे काफ़ी सारे ब्रिजेस बनाए हुए हैं और ये ऊपर का नज़ारा है। नीचे की सड़क देखें बल खाती हुई नज़र आ रही है। बड़े प्यारे नज़ारे थे, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें जी ये अब हम ब्रिज के ऊपर हैं और ये हमने टर्न लिया। बहुत बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा मोड़ था ये। बस मुड़ते मुड़ते भी ना हमें टाइम लग गया, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है भाई इसके ऊपर ट्रैवल करके। आप लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये देखें जी ये राउंड राउंड एक और ब्रिज विजिट करा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें ये फ्लाईओवर टाइप है, उसके नीचे से भी जा रहे हैं और वो ऊपर से इन्होंने बनाया हुआ है। और ये हाइट चेक करें ज़रा आप इसकी, कितना ऊंचा बनाया हुआ है। पहाड़ काटने की बजाय, पहाड़ों के अंदर सड़क बनाने की बजाय कितनी ऊंचाई पे इन्होंने इस ब्रिज को बनाया। ज़बरदस्त चीज़ है ये। और जी हम मज़ीद बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। फोर्ट मनरो के करीब पहुँच गए हैं हम, बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। ओके जी, रास्ते में हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया, वादिये मीर होटल था उसका नाम, और ये उसी रेस्टोरेंट का नज़ारा है। कितना ऊंचाई पे है ये रेस्टोरेंट। ऊपर से खड़े होकर मैंने इस सड़क की जो है वीडियो बनाई है। देखे कैसी बल खाती हुई, इतनी खूबसूरत सड़क है। दिल चाह रहा था बस मैं यहीं खड़ी रहूं। और हवा को इतनी प्यारी है, इतनी ठंडी, मज़ा आ गया। और ये काफ़ी लंबा किलोमीटर से फैला हुआ रेस्टोरेंट है। मैं आपको पूरा विज़िट भी करवा देती हूँ। पहले आप इस सड़क को देख लें, एंजॉय कर लें। ये देखें जनाब, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वो वहाँ दूर तक जा रहा है। नीचे भी जाती है इसकी स्टेयर्स और ऊपर भी जाता है। मैं आपको पूरा विजिट कराती हूँ। डिफरेंट इन्होंने हट्स बनाए हुए हैं और चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। ये देखें जी, ये रोड है, साइड पे पहाड़ हैं। बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा था इस रेस्टोरेंट का। और ये उन्होंने सारा जो है ना बैम्बू से बनाया हुआ है। इसकी ये स्पेशलिटी है, दूर से देख के बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रहा था। सारा बैम्बू डेकोरेशन हुई हुई है इसमें
लकड़ी की डेकोरेशन है। ये देखें, नीचे भी जा रहे हैं और ऊपर भी, और साइडों पे नज़ारे बड़े प्यारे हैं इसके। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए। वादी मीर होटल है इसका नाम। यहाँ पे हमने आधा घंटा रुक के इसको एक्सप्लोर किया, अपनी पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई। ये देखें, दूर तक ऊपर तक जा रहा है ना ये। अब आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा। और फिर इसके बाद हमने दोबारा से फोर्ट मनरो की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। ओके दोस्तों, हम फोर्ट मनरो पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और फिर मैं जाके आपको वहाँ पे अपना रूम दिखाती हूँ। वहाँ पे थोड़े फ्रेशन अप होंगे और फिर वहाँ से हम निकलेंगे, अपना खाना शाना खा के फिर हम निकलेंगे जी। डिफरेंट हम साइट्स को विज़िट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं। आप लोगों को भी साथ विज़िट कराते हैं, तो चलें हमारे साथ होटल की तरफ। ओके जनाब, हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। आई थिंक रमज़ान होटल है इस होटल का नाम। और हम रवां दवाएँ अपने रूम की तरफ। ये सामने इसकी बालकनी है और नज़र भी आ रहा है यहाँ से। सीन्स अच्छे हैं, नज़ारा अच्छा है। और हमें जो होटल के जो ऑनर थे वो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने हमें ख़ास रूम दिए जहाँ से हमें अच्छा सा व्यू आएगा माउंटेन्स का। ये जी हमारे रूम है, इसमें 4 बेड लगे हुए हैं क्योंकि बच्चे और हम सब हैं तो आराम से हम इसके अंदर रह सकें। 4 बेड वाला हमने बेडरूम लिया और इसकी एक कबर्ड भी है। और मैंने वॉशरूम चेक किया। पहले मैं सबसे पहले वॉशरूम चेक करती हूँ कि साफ़ है कि नहीं, क्योंकि पूरे गंदे वॉशरूम जो है ना बर्दाश्त नहीं होते भाई हमसे। ओके जनाब, अब ये इसकी बालकनी है, विंडो है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये विंडो से नज़ारा बड़ा प्यारा और इतनी ठंडी हवा आ रही है ना यहाँ से। बस विंडो के साथ वाला बेड तो मेरा है। ओके जी, हम तकरीबन 12:30-1 बजे तक पहुँचे थे और खाना शाना खा के फ़्रेश होके हम बाहर निकले हैं। अब हम जा रहे हैं डैमेज झील की तरफ। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत वादी के दरमियान में एक बड़ी ही प्यारी झील है और इतना खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है मुझे। और ये डैमेज झील है। इस झील का नाम कर्नल मनरो की बेटी के नाम पे रखा गया। उसका नाम भी डैमेज था। कहते हैं कि जी वो इस झील में नहाने के लिए आई थी और फिर डूब के इसी झील में ही वो मर गई, इसलिए इस झील का नाम उसके नाम पे रखा गया। उसका नाम डैमेज था, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और कर्नल मनरो का आप लोगों को पता है, वो ब्रिटिश आर्मी के शायद वो कर्नल थे और उन्होंने यहीं पे फोर्ट अपना बनवाया था और उनका ऑफिस और घर यहीं फोर्ट मनरो के ऊपर ही था और उनके नाम पे ही इस जगह का नाम फोर्ट मनरो रखा गया है। तो उनकी बेटी जी इस झील में डूब के मरी थी। ये इसकी हिस्ट्री है। और भाई हिस्ट्री छोड़ें, अब नज़ारा चेक करें, सूरज देखें, आसमान देखें, पानी देखें। मुझे पता नहीं था मैं इतनी अच्छी वीडियो बना रही हूँ। मैंने जब बाद में देखी ना घर आके इस वीडियो को, तो बिल्कुल ही मुझे तो यकीन नहीं आया कि मैंने तो बिल्कुल ही फिल्मी ड्रामाई वीडियो बना दी है। इतना चमकता हुआ पानी और बोट की ये वाली एंगल, ये वाला बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। आप लोग भी ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। देखें पानी कितना प्यारा लग रहा है, पीछे पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर डिफरेंट वो घर नज़र आ रहे हैं और पाइन के दरख्त। और ये भाई बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। आई लव इट। हमें झील पे शाम हो गई और ये देखें शाम का नज़ारा चेक करें। सूरज बादलों के पीछे छुप गया और उसमें से उसकी जो शुआएं निकल रही हैं ना, क्या ज़बरदस्त है। और साथ ही पानी का वो कलर और इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी यहाँ पे। इतना ठंडा प्यारा मौसम था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओके जी, उसके बाद हम घर वापस आ गए। बाकी की सैरें शहरें हम कल करेंगे और फिर मैं आपको उसका व्लॉग मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगी। होटल में आके हम लोगों ने चाय बनाई क्योंकि थक गए थे, चाय की शदीद ज़रूरत थी। हम सिलेंडर अपने साथ लेके गए थे और ये देखें जी चाय इज़ रेडी और साथ ही हमने बिस्किट वगैरह एंजॉय किए। उसके बाद जनाब रात हो गई और फिर से हमें लग गई भूख और फिर हमने किया बारबेक्यू। हमने जी चिकन पहले से ही मैरिनेट करके रख दिया था, टिक्का वगैरह मसाला लगा के हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। और होटल में ही हमने उसकी बालकनी में रखी अपनी छोटी सी अंगीठी और हमने जो है बारबेक्यू किया, इसके ऊपर ग्रिल किया अपने चिकन को और फिर हम बनाएंगे ग्रिल्ड बर्गर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसे एंजॉय किया और इतने मज़े के बर्गर बने जो आपको बता नहीं सकती। अच्छा वैसे एक और बात बताऊँ, इतनी मुश्किल से हमारी आग लगी ना, हमारे कोयले ही नहीं जल रहे थे। हमें घंटा लग गया कोयले जलाने में
क्योंकि इक्विपमेंट्स पूरी नहीं थी, होटल था, घर तो था नहीं। बहरहाल जैसे जैसे करके हमने जला लिए जी कोयले और हमारा चिकन बहुत मज़े का बना था। और फिर हमने इसको बर्गर में डाला और हमने इंजॉय किए ग्रिल्ड बर्गर। देखिए जनाब, बर्गर बंस के ऊपर रज के हमने डाली केचप और रज के डाली मेयोनीज़ और बस फिर हमने वो ग्रिल्ड चिकन इसके ऊपर रख के और मज़े किए, मज़े उड़ाए। ये हमारा चिकन रेडी हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों को मेरे साथ सफ़र में मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।